हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के सिंह आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सानवी क्रिएटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर से एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे मिलेस्मा या झाई कहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिलेस्मा क्या होता है, ये कैसे होता है, इसका इलाज कैसे किया जाए और इसका बचाव कैसे किया जाए। फ्रेंड्स, मिलेस्मा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई बार ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दोबारा से हो जाता है, या तो कभी कभी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने से ये इसका क्योर हो नहीं पाता है। तो इन सभी समस्याओं को डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं मिलेस्मा या झाई क्या होती है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पे डार्क कलर के स्पॉट पड़े रहते हैं, जो कि यूजुअली नॉर्मल स्किन से थोड़े अलग होते हैं, डार्कर होते हैं या थोड़े ब्राउनिश कलर के होते हैं। तो इसी को मिलेस्मा या झाई कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन जो फेस पे होता है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है और वो साइकोलॉजिकली पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है। इसीलिए फ्रेंड्स, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फेस पे मिलेस्मा अलग अलग पार्ट में हो सकता है। ये चिक पे भी हो सकता है, चिन पे भी हो सकता है, नोज़ पे भी हो सकता है, फोरहेड, लिप्स पे भी हो सकता है। इसके अलावा नेक पे, बैक पे और कहीं भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में हो सकता है। मेनली जो पार्ट सन के लाइट के लिए ज़्यादा एक्सपोज होते हैं वहाँ मिलेस्मा या झाई होने की संभावना ज़्यादा होती है। ये झाई की प्रॉब्लम में जो पैचेस होते हैं वो अदर पैच से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि इसमें कोई दर्द नहीं होता है, कोई खुजली नहीं होती है और ये किसी तरह से आपके बॉडी को फिजियोलॉजिकली अफेक्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम इस पैच को अदर पैच से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि ये मिलेस्मा है। फ्रेंड्स, मिलेस्मा मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन फ़ीमेल्स इसके लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। फ़ीमेल्स में मिलेस्मा होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट भी फ़ीमेल, मेनली जो अनमैरिड फ़ीमेल हैं उनमें ज़्यादा होता है। कुछ फीमेल्स में प्रेगनेंसी के दौरान ये पैचेस डेवलप हो जाते हैं जिसे क्लोएस्मा कहते हैं। तो वो हार्मोनल इफ़ेक्ट के कारण होता है और प्रेगनेंसी के बाद फिर धीरे धीरे वो डिसअपीयर भी हो जाता है। तो क्लोएस्मा में उतना एक्टिव ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, लेकिन अब मिलेस्मा का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए फ्रेंड, डिस्कस करते हैं मिलेस्मा या झाई क्यों होता है। मिलेस्मा या झाई होने का सबसे मेन रीज़न जो होता है वो मेलानोसाइट की हाइपर एक्टिविटी होती है। मेलानोसाइट्स एक सेल्स होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर होते हैं। ये मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। तो किसी भी फैक्टर के कारण जो मेलानोसाइट एक्सेसिव एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मेलानिन प्रोड्यूस करने लगते हैं, तो उस लोकेशन पे हमें एक डार्क पैच दिखाई देने लगता है जिसे मिलेस्मा कहते हैं। मेलानोसाइट के हाइपर एक्टिव होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मेन फैक्टर सनलाइट का एक्सपोजर है। बार बार सनलाइट के एक्सपोजर से, एक्सेसिव एक्सपोजर से यूवी रेस के कारण मेलानोसाइट हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और बहुत ही एक्सेस मात्रा में मेलानिन प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके कारण से मिलेस्मा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। कुछ हार्मोनल फैक्टर होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं, उससे मिलेस्मा डेवलप हो जाता है। कुछ ओसीपी की यूज के कारण भी मेलानोसाइट हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और इसके अलावा कॉस्मेटिक के इफ़ेक्ट के कारण मेलानोसाइट एक्सेसिव मेलानिन प्रोड्यूस करने लगते हैं और अल्टीमेटली मिलेस्मा डेवलप हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कि मिलेस्मा या झाई का ट्रीटमेंट कैसे करें। मिलेस्मा का ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सनलाइट से प्रोटेक्शन है, क्योंकि मिलेस्मा डेवलप होने में सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है।
सनलाइट में यूवी रेडिएशन होते हैं जो कि मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर देते हैं, हाइपर एक्टिव कर देते हैं। इस कारण से मिलेस्मा डेवलप हो जाता है। इसलिए मिलेस्मा को रोकने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए सनलाइट से प्रोटेक्शन सबसे ज़रूरी है। सनलाइट से प्रोटेक्शन करने के लिए वेरियस मेजर यूज होते हैं। जैसे जब कभी भी सनलाइट में जाएं तो राउंड कैप का यूज करें, जिसके कारण से कम लाइट आपके फेस पे पड़े। इसके अलावा अम्ब्रेला का यूज करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सनस्क्रीन क्रीम होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन क्रीम लेते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट जो सीवियर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैले होते हैं पूरे फेस में और स्किन में डीप तक होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज किया जाता है, जिसमें 3 तरह के क्रीम्स का मिक्सचर यूज़ किया जाता है। पहला क्रीम है फ्लुओसिनोलॉन होता है जो एक माइल्ड स्टेरॉइड होता है। दूसरा हाइड्रोक्विनोन होता है जो टायरोसिनेस इनहिबिटर मेनली होते हैं। और तीसरा ट्रेटिनोइन होते हैं जो विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं, रेटिनॉइड्स होते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्रीम बनती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरेपी के क्रीम्स मेनली रात को अप्लाई करने चाहिए और इसका भी ड्यूरेशन 6 से 8 महीने होता है। रात में इसको अफेक्टेड पार्ट पे लगा के सो जाना चाहिए और ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए लगाते वक्त। इस चीज़ का खास करके ध्यान देना चाहिए। जेंटल हल्के हाथों से उसे लगा के पेशेंट को रात को सो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ मिलेस्मा जो टॉपिकल ट्रीटमेंट से क्रीम के द्वारा क्योर नहीं होते हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट यूज किया जाता है जिसको केमिकल पील्स कहते हैं। केमिकल पील्स द्वारा ट्रीटमेंट फ्रेंड्स मेनली एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर के द्वारा ही करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। केमिकल पील्स मिलेस्मा में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, क्योंकि ये मेनली जो आउटर मोस्ट लेयर स्किन की होती है उसे रिमूव कर देते हैं। तो केमिकल्स होते हैं जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन को रिमूव कर देते हैं, इस तरह से मिलेस्मा को क्योर करते हैं। तो इस मेथड का यूज़ फ्रेंड्स घर पे नहीं करना चाहिए, ये डॉक्टर के ही प्रेजेंस में करना चाहिए और डॉक्टर द्वारा ही करना चाहिए। जो मेन केमिकल पील्स होते हैं वो ग्लाइकोलिक एसिड होते हैं, सैलिसिलिक एसिड होते हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड होते हैं और जेसनर पील्स होते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं इन पील्स को कैसे अप्लाई करते हैं। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड पील्स मोस्ट कॉमन होता है। इसे 30 to 40% ग्लाइकोलिक एसिड लेके अफेक्टेड एरिया में जेंटल तरीके से लगा देते हैं और उसे 2 से 3 मिनट तक ही वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद उसे नॉर्मल सलाइन से वॉश कर देते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा उसे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वहाँ पे रेडनेस, इरिटेशन जैसी समस्या आ सकती है। इसलिए 3 मिनट के बाद उसे नॉर्मल सलाइन से वॉश कर देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि वो SPF रेटिंग उसकी 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। मोर देन 30 SPF रेटिंग के सनस्क्रीन क्रीम यूज करने से मेलास्मा में प्रॉपर क्योर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन क्रीम अवेलेबल हैं जिसमें हम कोई भी ले सकते हैं जिसकी SPF रेटिंग 30 से ज़्यादा है। फ्रेंड्स, सनस्क्रीन क्रीम को अप्लाई करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। उसे जब भी यूज़ करें तो सनलाइट में जाने से लगभग 30 मिनट पहले आप स्किन पे लगा लें और हर 2 से ढाई घंटे पे उसे लगाते रहें, 2 से ढाई घंटे के इंटरवल पे, क्योंकि वो अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन पे। तो लंबे समय तक अगर आप सन के एक्सपोजर में हैं, सनलाइट आपके फेस पे आ रही है, तो हर 2-2 घंटे पे आप सनस्क्रीन क्रीम अप्लाई करते रहें। सनलाइट के प्रोटेक्शन के अलावा फ्रेंड्स कुछ क्रीम्स होते हैं जिनको हम यूज करके मेलास्मा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये क्रीम 2 कैटेगरी के होते हैं जिन्हें हाइड्रोक्विनोन और नॉन हाइड्रोक्विनोन ग्रुप कहते हैं।
हाइड्रोक्विनोन ग्रुप में जो क्रीम्स आते हैं, यूजुअली हाइड्रोक्विनोन 4% क्रीम जो होता है उसे अप्लाई किया जाता है। उसे दिन में 1 बार या 2 बार स्किन पे जहाँ जहाँ मिलेस्मा है, झाई है, वहाँ पे लगाना चाहिए। और ये कंटिन्यूएशन में लगभग 4 महीने 6 महीने तक लगाने चाहिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बहुत ही स्लो होता है, बहुत धीमा होता है। तो अगर बीच में ट्रीटमेंट को इंटरप्ट कर दिया जाएगा तो फिर प्रॉपर तरीके से रिज़ल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए ये ट्रीटमेंट कम से कम 4 से 6 महीने तक कंटिन्यू करना चाहिए। 4% हाइड्रोक्विनोन क्रीम सुबह शाम अप्लाई करना चाहिए। केवल अफेक्टेड पार्ट में स्किन के उसे यूज करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो पेशेंट हाइड्रोक्विनोन क्रीम से प्रॉपर रिस्पांस नहीं देते हैं या उनके प्रति एलर्जिक होते हैं, तो उनको नॉन हाइड्रोक्विनोन क्रीम यूज किया जाता है। नॉन हाइड्रोक्विनोन क्रीम में कोजिक एसिड, नियासिनामाइड क्रीम मेनली यूज किया जाता है। इस क्रीम को भी दिन में 1 बार या 2 बार लगाना चाहिए और कंटिन्यू 4 से 6 महीने तक इसको यूज़ करना चाहिए। आजकल फ्रेंड्स दोनों ही क्रीम का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्विनोन नॉन हाइड्रोक्विनोन क्रीम दोनों ही यूज करते हैं। और इसका भी ड्यूरेशन 4 से 6 महीने का ही होता है। इन सभी क्रीम्स के ट्रीटमेंट के अलावा इसी तरह से सैलिसिलिक एसिड पिल्स और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पिल्स और जेस्नर पिल्स का भी यूज किया जाता है। फ्रेंड, केमिकल पील के बाद इस चीज़ को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि लगभग 5 से 7 दिनों तक उस एरिया में सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कोई एक्सफोलिएशन प्रोडक्ट या उसके डेरिवेटिव्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेलास्मा सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट से भी ट्रीट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए थर्ड लाइन ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिसे लेज़र थेरेपी कहते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक लेजर होते हैं जिनके द्वारा पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, जिसमें एनडी-याग लेजर होता है, आईपीएल लेजर होता है और क्यूसिज लेज़र होता है। तो इन सभी लेजर के द्वारा ट्रीटमेंट मेलास्मा का किया जाता है। इस तरह फ्रेंड्स, हम मेलास्मा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए टॉपिकल क्रीम, सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट केमिकल पील्स, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट लेज़र थेरेपी, ये सभी अवेलेबल हैं। जो भी पेशेंट के लिए सूटेबल होता है, जिससे जिस तरीके का मेलास्मा होता है उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी होता है उसके रिलैप्स को कैसे प्रिवेंट किया जाए, क्योंकि मेलास्मा एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बार बार हो सकती है। दोबारा ट्रीटमेंट से क्योर होने के बाद भी फिर से उसका रिलैप्स हो सकता है, दोबारा वो प्रॉब्लम पेशेंट को आ सकती है। तो इसके रिलैप्स को रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेजर का यूज किया जाता है, जिसके द्वारा उसके रिलैप्स को रोक सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट है। प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, सब पूरे समय तक ट्रीटमेंट लेना सबसे ज़रूरी होता है। इसके अलावा पेशेंट का एजुकेशन और काउंसलिंग भी ज़रूरी होती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, सनलाइट से प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमने सनस्क्रीन के बारे में बताया और कई मेजर के बारे में बताया, उन्हें यूज़ करना चाहिए। सनस्क्रीन क्रीम हमेशा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही यूज़ करना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन क्रीम वो क्रीम होते हैं जिसमें UVA और अल्ट्रावायलेट बी दोनों से ही प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन क्रीम कहते हैं। इसके अलावा अगर हमको रिलैप्स दिखाई देता है तो इमीडिएटली हमें टॉपिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और पूरी तरह से उसे कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह से प्रिवेंशन लेके हम लोग मेलास्मा के रिलैप्स को रोक सकते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स मेलास्मा के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि उनको भी मेलास्मा से छुटकारा मिल सके और वो भी साइकोलॉजिकली फ्री और हैप्पी एनवायरनमेंट में रह सके। ओके फ्रेंड्स, बाय।